चीन में आई नई महामारी कोरोना जैसे वायरस HMPV ने देश में कोहराम मचा कर रखा है। उसकी खबरें पूरे भारत देश भर में परेशानी का कारण बन रही है। हमारे देश में भी अब तक 8 मरीज HMPV के पाए जा चुके हैं। HMPV वायरस के संबंध में इंदौर के लाल हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर आशुतोष शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह वायरस कोरोना के जैसे सिम्टम्स लेकर आया है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें सर्दी, खांसी, जुकाम, सर दर्द, बदन दर्द, इसके लक्षण जो कोरोना में दिखाई देते थे वही लक्षण नए वायरस में दिखाई देंगे। HMPV इस वायरस में ज्यादातर बच्चे सम्मिलित हैं। केंद्र ने राज्य को इन्फ्लुएंजा लाइक लेस और शिविर इनपुट रेसिपीज विश्व जैसे सांस की बीमारी की निगरानी बढ़ाने और HMPV के बारे में जागरूकता फैलाने की सलाह दी। देश के 4 राज्यों में संक्रमण के मामले मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने भी कहा यह वायरस नया नहीं है, सरकार हालात पर नजर रखे हुए है। HMPV कोई नया वायरस नहीं है, 2001 में पहली बार इसकी पहचान हुई थी। वहीं विश्व स्वास्थ्य संस्था इस हालात पर नजर बनाए हुए है। इसे घबराने की जरूरत नहीं है, सावधानी ही इसका इलाज है। किसी से हाथ नहीं मिलाएं, सैनिटाइजर से हाथ धोएं, मुंह पर मास्क लगाएं, सर्दी, खांसी, जुकाम आए तो इसका इलाज तुरंत कराएं, इसे आगे ना बढ़ने दें। फिलहाल के कुछ दिनों से ये बड़ी चर्चा का विषय है कि हिंदुस्तान में HMPV ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के कुछ केसेस कर्नाटक, बॉम्बे, गुजरात में देखने में आए हैं। पर फिलहाल MP में स्थिति बिल्कुल चिंताजनक नहीं है। यहाँ कोई केसेस इस टाइप के देखने में नहीं आए। पर सर्दी खांसी के जो भी मरीज हैं उनमें वायरस का अंदेशा हमेशा बना रहता है, इसलिए हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए। जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन हम कोविड के समय लेते हैं उन्हीं को फॉलो करना चाहिए, तो हम इससे बचे रहेंगे। सर इसके बचाव के क्या क्या उपाय करने चाहिए और इसके क्या लक्षण हैं? हमें यूनिवर्सल प्रिकॉशंस को हमेशा ध्यान रखना चाहिए और 5 साल से छोटे बच्चे और 65 से प्लस जो एज वाले हैं उनको विशेषकर इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। एक तो बार बार हाथ धोना चाहिए, स्पेशली मुंह पे बार बार, आंखों को मसलना नहीं चाहिए, मुंह पे बार बार हाथ नहीं लगाना चाहिए, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनना चाहिए, ठंड से बचना चाहिए, भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं जाना चाहिए, सैनिटाइज़र का उपयोग करना चाहिए, मास्क का उपयोग करना चाहिए। ये बेसिक जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस है इसको फॉलो करेंगे तो वायरस के प्रकोप से बचेंगे। सर क्या इसका ये जिस तरह से कोरोना घातक था, क्या उसी तरह का घातक है ये वायरस? ये वायरस और बैक्टीरिया और फंगस तो ऑलरेडी इस प्रकृति में हम लोगों के साथ ही जुड़े हुए रहते हैं। यदि आपकी इम्यूनिटी कम होगी, यदि आप कमज़ोर होंगे तो ये सब अटैक करेंगे। आप अपने आप को मजबूत करेंगे तो इससे बचे रहेंगे। क्या सरकार की तरफ से इसके संबंध में सरकार से गाइडलाइन निश्चित रूप से जारी हो गई है और यही बोला गया है कि आप यूनिवर्सल प्रिकॉशन रखें और अपनी तैयारी मेडिसिन की और अस्पतालों में तैयार रहें। Thank you.